स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मासिक पेपर जो आप लोगों का 23 सितंबर को होने वाला है, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे 100% वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल आप लोग देने जाएंगे भाई। बिल्कुल 100% यही पेपर है, सभी को देख सकते हैं आप भाई। लिखा है सितंबर 2024। ये आपका कोड होने वाला है 121 विषय कोड, तो सभी को मिला लेंगे भाई। और टाइम जो आपका होने वाला है 1 घंटे 30 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें केवल और केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सभी कुछ देख सकते हैं भाई। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए आप सभी लोग क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, सभी कुछ ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए दिया है ड का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कंठ। ठीक, ड कंठ शब्द, कंठस्थ वर्ड है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे दूसरा कर रहा है, कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाए दूसरे का विकल्प नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि तीसरे वाले में देखिए दिया है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मतलब कुछ ऐसे शब्द जो रगड़ खा के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, स। जिसे देखिए स बोलने में अंदर से आवाज रगड़ खा कर आ रही है, तो राइट आंसर विकल्प नंबर बी। आगे पूछा है भाई, अधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। कल आपके मासिक पेपर में 100% यही पेपर लड़ने वाला है। अधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, चौथा क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 4 का सी, अधि प्लस ई। अधि प्लस ई, सभी को सी पे क्लिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है सिंधुर्मी। सिंधुर्मी, ठीक, सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, सिंधु प्लस उर्मी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद विकल्प नंबर बी, दिक धन अंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100% भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सभी को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर होगा भाई सिर चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, गुस्ताख बनाना। क्या बनाना जी, गुस्ताख बनाना, बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे दिया हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, सभी को देख से हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ भाई होता है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, याचना करना। राइट आंसर होगा याचना करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है आंख का पर्यायवाची, सभी को देख सकते हैं। आंख का पर्यायवाची सभी को पता है भाई, लोचन होता है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चल आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन होगा, तो 10 का राइट आंसर बिल्कुल होगा भाई अस्मिता। विकल्प नंबर सी, अभिमान का पर्यायवाची अस्मिता। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है भाई क्वेश्चन नंबर 11, हमसे कह रहे हैं इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सभी को भाई पता होना चाहिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है जी, सुरेश। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम लोग 12 क्वेश्चन पे दिया है, मृग छौना शब्द में कौन सा समास है, तो सभी कोई भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल तत्पुरुष समास। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिए भाई तिमाही शब्द में कौन समास है। तिमाही शब्द में कौन समास है, तो सभी को पता होना चाहिए तिमाही शब्द में क्वेश्चन नंबर 13 का कौन समास है जी, द्विगु समास। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिए कर्महीन शब्द में कौन समास है। कर्महीन शब्द में कौन समास है, तो 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा जी, तत्पुरुष समास। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला दिया है 15 पे हम लोग आ गए कि कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए भाई विकल्प नंबर एक, कपड़े। और सभी को ए पे क्लिक करेंगे, विकल्प नहीं कपड़ा है, बिल्कुल गलत आंसर है 100%। चलिए आगे चलते हैं। दिया है वृद्ध शब्द का विलोम क्या है। वृद्ध शब्द, ठीक, तो वृद्ध शब्द का विलोम सभी को पता होना चाहिए भाई, बूढ़े व्यक्ति का विलोम क्या होगा, बालक। यहाँ देखिए बाला दिया है गलत, ताकतवर भी गलत, बुढ़ापा भी बिल्कुल गलत, समानार्थी शब्द है, लेकिन भाई बालक विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा ए, बालक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द।
17 का राइट आंसर हो जाएगा भाई बड़वा नल। ठीक, जल में लगने वाले एक के लिए एक शब्द बड़वा नल, विकल्प नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो सभी कोई को पता है भाई, पापति को तेज बुखार था, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, दिया निम्नलिखित में कौन सी रचना सरपाद की है? तो सभी कोई को पता होना चाहिए। 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोहा कोश, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोहा कोश इनकी रचना है, दोहा कोश। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा कौन थी? सभी को पता है, बहू। क्या थी भाई? बहू, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, आगे दिया नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी निबंध। 21 का विकल्प नंबर बी निबंध है नागरी लिपि। आगे चलते हैं। आगे दिया है, लौट कर आऊंगा कविता किसके अनुवादक कौन है? लौट कर आऊंगा कविता को किसने लिखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 22। तो राइट आंसर भाई 22 का क्या होगा जी? 22 का होगा विकल्प नंबर सी प्रयाग शुक्ल। यहाँ पे शुक्ल है, ठीक, प्रयाग शुक्ल, विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं भाई। दिया है कि क्वेश्चन नंबर 23, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? तो सभी को पता होना चाहिए। 23 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी जर्मन भाषा में अनुवादित है। आगे का है, बीजाक्षर काव्य संकलन है किसका? तो 24 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी अनामिका का है। किसका है जी? अनामिका का। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? तो राइट आंसर है कुंवर नारायण, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई भाई दूसरे पे नहीं टिक करेगा। आगे दिया है, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? ढाते विश्वास, तो भाई ये तो सभी को पता है कौन है जी? 26 का सात कोड़ी होता ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 100%। चले भाई आगे चलते हैं। दिया है, रोन नदी कहाँ है? तो सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है जी? 27 के दक्षिण फ्रांस में। आगे चलते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 28, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? कौन लिखा है? तो सभी को पता है, परंपरा का मूल्यांकन को कौन लिखा है जी? रामविलास शर्मा, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे दिए, देवताओं का राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी दधीची। दधीची, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। भाई दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो सभी को पता है भाई, ये क्या है जी? ललित निबंध। ठीक।